हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरा नाम है शेख मामून और आप लोगों को पता है मैं डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद जीलीट 2020 के थ्रू जादवपुर यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया था, ब्रांच चेंज करके। और अभी मेरा 4th ईयर जस्ट ख़त्म होने वाला। तो आज इस वीडियो में बात करूंगा जादवपुर यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट, हम लोग का जो प्लेसमेंट हुआ कैसा हुआ, मतलब 2020-23 का प्लेसमेंट कैसा हुआ। और मेरे साथ जो है सुजन विश्वास, वो भी ब्रांच चेंज करके आया था, मतलब वो डिप्लोमा किया था सिविल इंजीनियरिंग में, उसके बाद ब्रांच चेंज करके कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लिया था। और हम लोग के साथ और भी 7 कैंडिडेट्स था, क्योंकि टोटल सीट था 9। तो एक कंप्यूटर साइंस मतलब एक मैकेनिकल से आया था, मतलब मैं मैकेनिकल से आया था कंप्यूटर साइंस में, सुजन विश्वास सिविल से आया था, और एक कैंडिडेट था जो इलेक्ट्रॉनिक्स से आया था। और बाकी जो 6 था वो कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा किया, कंप्यूटर साइंस में फिर यहाँ पर एडमिशन लिया था। तो आज बात करूँगा प्लेसमेंट के बारे में, हम लोगों का जो बैच था प्लेसमेंट कैसा हुआ। और हम दोनों जो खड़ा हूँ यहाँ पर OAT ओपन एयर थिएटर जादवपुर का, यहाँ पर खड़ा हूँ। तो देखो टोटल बैच स्ट्रेंथ था 93 आउट ऑफ 93 अभी तक 77 स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट मिला है, 77 प्लेस्ड हो गया है। और अभी जो हाईएस्ट पैकेज जो है 50.5 LPA, मतलब एक साल ईयरली 50 लाख एक हाईएस्ट पैकेज है जो गूगल में खुशतौब धौर को मिला है, गूगल दिया है। उसके बाद सेकेंड हाईएस्ट जो है अमेजन दिया है 45,64,000 CTC है। और अमेजन लगभग 6-7 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया वो कॉम्पिटिशन बैच से। और इससे पहले साल क्या हुआ था, बहुत सारे स्टूडेंट को सिलेक्ट किया था, टोटल अप्रॉक्सीमेटली मतलब 19 ऐसा कुछ स्टूडेंट होगा, मतलब सिर्फ CSE ब्रांच से 19 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया था। अब पूरा जादवपुर अगर और भी ब्रांच देखोगे तो कंप्यूटर साइंस, IT, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो बहुत सारे स्टूडेंट था। लेकिन इस साल थोड़ा कम रिक्रूट किया, क्योंकि इससे पहले बहुत ज़्यादा रिक्रूट किया था, इसलिए थोड़ा कम कर दिया। 6-7 CSE से, फिर IT से भी है, इलेक्ट्रिकल, सब कुछ मिला के 25-30 आई थिंक होगा। और उसके बाद पेटीएम है, बहुत सारे कंपनी है। और ज़्यादातर जो पैकेज है, मतलब अगर 20 जो 20 LPA 20 लाख से ऊपर अगर देखोगे तो ऐसा करें 41 स्टूडेंट्स को जो पैकेज मिला है, सारे के पैकेज 20 लाख ईयरली 20 लाख से ऊपर है। और मिनिमम जो CTC 5-6 लाख ये मिनिमम है, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट को 10 लाख से ऊपर ही या 7-8 लाख 10 लाख के ऊपर ही मिला है। इवन 41 स्टूडेंट्स को जो पैकेज मिला है वो 20 लाख से ऊपर है, ठीक है। और ये जो सुजन विश्वास देखो, इसको भी एक मतलब जो लेटरल स्टूडेंट्स था, टोटल 9 स्टूडेंट्स था, 9 आउट ऑफ 9 8 को प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। और मेरे को अभी तक नहीं हुआ, तो क्यों नहीं हुआ, मैं सोई से फोकस नहीं किया इसलिए नहीं हुआ, या प्रिपरेशन लिया फोकस किया फिर भी मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ, सिलेक्शन नहीं मिला। तो क्या एक्चुअल रीज़न है, मैं कोई एक वीडियो में सेपरेट वीडियो में इसके बारे में बात करूँगा। लेकिन अभी एक खुशी की बात है, देखो सब लोग बोलता है लेटरल है उसको नौकरी नहीं मिलेगा, सिर्फ 4th ईयर जो कोर्स करता है रेगुलर उसको मिलता है, कंपनी बोलेगा अरे 3 इयर्स में कोर्स कैसे होगा। ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होते, कभी कंपनी पूछता ही नहीं है। सिर्फ 2-4-5 ऐसा कुछ कंपनी था जिसमें मेंशन था, मतलब कंपनी मेंशन नहीं किया था, प्लेसमेंट सेल से मेंशन किया गया था जब लेटरल्स आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस। लेकिन साढ़े लेटरल आउट ऑफ 9 मेरे को छोड़ के 8 स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट हो गया। बहुत सारे बोलते हैं, और जो प्लेसमेंट हुआ है देखो 2 को मिला एयरबस कंपनी में, 2 स्टूडेंट को रिलायंस डिजिटल में मिला है, और एक का एल्स्टॉम कंपनी में, एक का PwC में, ऐसा करके सारे का प्लेसमेंट हो गया है, ठीक है। एयरबस का जो है 10 LPA। और लेटरल जो कैंडिडेट है उससे हाईएस्ट पैकेज जो मिला है आउट ऑफ जो लेटरल कैंडिडेट उधर 9 अच्छा था, एक को मिला है उसका पैकेज 14-15 लाख ईयरली, मतलब अच्छा CTC मिला है। और जो सुजन विश्वास, इसको ये भी सिविल से आया था, लेकिन इसको भी प्लेसमेंट हो गया, क्योंकि बहुत सारे बोलता है ब्रांच चेंज करोगे तो प्लेसमेंट। तो टोटल लेटरल जो एडमिशन लिया था 9 कैंडिडेट था, ठीक है। तो हाईएस्ट हम लोगों का लेटरल स्टूडेंट के अंदर जो हाईएस्ट पैकेज मिला है, ठीक है, वो 14.5 LPA, मतलब 14-15 लाख का ईयरली, ये हाईएस्ट है। उसके बाद जो है 10 LPA है, 7.5 LPA है, 6 LPA है। तो मिनिमम अगर हम लोगों के बैच में मिनिमम जो पैकेज है अगर बात करोगे तो 5-6 लाख की मिनिमम है, लेकिन 2-1 स्टूडेंट को ही मिला है, बाकी ज़्यादातर स्टूडेंट को मतलब 2-1 5-6 लाख, उसके बाद 7-8 लाख, उसके बाद ज़्यादा मैक्सिमम स्टूडेंट को 10 लाख या उससे ऊपर ही मिला है। और मैं तो बोला ही, जब 20 LPA से ऊपर अगर देखो तो 41 स्टूडेंट, मतलब मेरे को बहुत सारे बच्चों को हाई पैकेज लगा है। और बहुत सारे बोलते हैं अगर ब्रांच चेंज करोगे तो नौकरी नहीं मिलेगा, मैकेनिकल से CSE, सिविल से CSE, अरे जॉब मिलने में दिक्कत होता है। देखो मैं जब एक्सपीरियंस से देखा, मैं पहले बोला था ब्रांच चेंज करने के लिए कोई नौकरी का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे मैकेनिकल का बच्चा, प्रोडक्शन बच्चे को गूगल मिल जा रहा है, तो उसको कैसे मिल रहा है। अगर प्रॉब्लम होता था, मेरे को नहीं हुआ, सिलेक्शन नहीं हुआ, अलग चीज़ है। तो ऐसा हो सकता है मैं सोई से प्रिपरेशन नहीं किया, क्या क्यों मैं ये कि सोई से मैं फोकस नहीं किया, क्या सोई से प्रिपरेशन नहीं किया, क्या मैं प्रिपरेशन किया फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। एक्चुअल रीज़न क्या मेरा प्लेसमेंट जो नहीं हुआ, इसके रीज़न क्या मैं एक सेपरेट वीडियो में बात करूँगा। लेकिन एक मोटिवेशन की बात है, तो ये तो सिविल से क्या था, तो इसको प्लेसमेंट कैसे मिला, एक स्टार्टअप कंपनी में मिला है, लेकिन वो एकदम Node.js मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर, प्योर सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम उसको करना पड़ेगा। तो वो तो सिविल से आया था, उसको तो कंपनी बोला नहीं आप सिविल से डिप्लोमा किया, आपको क्यों नौकरी देंगे।
भाई पूछा ही नहीं है ब्रांच चेंज के बारे में। तो ब्रांच चेंज करने के लिए कोई दिक्कत नहीं होते। अगर 3 साल 4 साल जो आपका टाइम मिलेगा, अगर अच्छी तरह से पढ़ाई करोगे, CGPA एवरेज CGPA एटलीस्ट आपको मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, और एटलीस्ट कंपनी ज्वाइनिंग के पहले तो आपको सारी चीज़ क्लियर, सप्ली वगैरह जो भी अगर होता है तो क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है, एटलीस्ट, ठीक है। सप्ली अगर है फिर भी नौकरी मिल जाएगा, ठीक है, मिला अभी बहुत सारे, जो नौकरी मिलने के बाद नौकरी मिलने के बाद भी बहुत से कैंडिडेट सप्ली आया है, ऐसा भी है। लेकिन एटलीस्ट बिफोर ज्वाइनिंग द जॉब यू हैव टू कंप्लीट, यू हैव टू क्लियर योर सप्ली, ये क्राइटेरिया हर एक कंपनी के रहता है, ठीक है। तो अगर 3-4 साल अच्छी तरह से मेहनत करोगे, तो पढ़ाई करोगे, तो अगर दिल से नौकरी चाहते जहाँ मेरे को नौकरी करना चाहिए और उसी हिसाब से प्रिपरेशन लेंगे, तो आई एम श्योर दैट आपको नौकरी मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन मेरे को क्यों नहीं मिला वो मैं सेपरेट वीडियो में बात करूँगा, कोई टेंशन नहीं है। तो इसलिए बोल रहा हूँ, अगर जिसको ब्रांच चेंज करना है, बहुत सारे मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल है, वो उसको अच्छा नहीं लग रहा है, वो उसको चाहता है कोई मैं कंप्यूटर साइंस लेके पढ़ाई करूँ या IT लेके पढ़ाई करूँ, मेरे को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, तो भाई आप बिना सोच समझ के आप यू कैन चेंज योर ब्रांच। लेकिन ब्रांच चेंज करने के बाद आपको फाइट करना पड़ेगा, ऐसे ब्रांच चेंज करो या ना करो। CTC मतलब जो CGPA है, उसको एक अच्छा CGPA मेंटेन करना, उसके साथ कोडिंग प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस करना है, सारे असाइनमेंट कंप्लीट करना, इतना आसान नहीं होता है। जादवपुर में क्या होता है, असाइनमेंट का मामला बहुत होता है, बहुत सारे असाइनमेंट का प्रेशर होता है, तो आपको टाइम ही नहीं मिलेगा। जो आप कोडिंग प्रैक्टिस करोगे, कब कोड फोर्स करोगे, कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम कब प्रैक्टिस करोगे, कब सेमेस्टर के लिए पढ़ाई करोगे, CT लिए पढ़ाई करोगे, असाइनमेंट कब करोगे, इतना प्रेशर है कि उसके साथ साथ भी आपको तैयार होना पड़ेगा, तो आपको नौकरी मिल जाएगा। ऐसा नेगेटिव मत सोचो मैं मैकेनिकल साइंस सिविल साइंस ब्रांच चेंज किया नौकरी नहीं मिलेगा, मैं लेटरल हूँ। भाई ये नेगेटिविटी को हटाना चाहिए, अच्छी तरह से पढ़ाई करना, मेहनत करना है। अगर आप दिल से नौकरी चाहते हो, जहाँ मेरे को नौकरी करना है, अगर आप प्रिपरेशन सही से लेंगे तो यू कैन गेट जॉब, आई एम श्योर। और एक चीज़ देखो, जो बच्चा पढ़ाई करते हैं वो ऐसा भी बहुत सारे है, मैं बोल रहा हूँ टाइम नहीं मिलता है, बहुत सारे असाइनमेंट का प्रेशर है, और एकेडमिकल जो भी है सेमेस्टर प्रेशर, CT का क्लास टेस्ट का प्रेशर है, जो भी है कोडिंग प्रैक्टिस करना है, मैं बोल रहा हूँ बहुत सारे प्रेशर है। हाँ प्रेशर तो है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे जो कैंडिडेट है वो तो बहुत कुछ करते हैं, उसको नौकरी भी मिला है, CGPA भी बहुत अच्छा है, कोडिंग प्रोग्रामिंग बहुत सारे सीखा, बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए, और उसके साथ पता है गेट में ऐसा भी कैंडिडेट है बहुत सारे रैंक किया। मेरे बैच से जो रैंक किया एक कैंडिडेट AIR2 ऑल इंडिया रैंक 2 2 रैंक किया, कितना अच्छा पढ़ाई करता है। तो सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन बहुत सारी मेहनत करना है, ठीक है। ऐसा नहीं आपको जादवपुर में एडमिशन मिल गया मतलब चिल मारोगे नौकरी मिलेगा, कोर्स कंप्लीट हो जाए, नहीं है, बहुत सारे सप्ली वगैरह आ जाएगा, तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। CGPA मेंटेन करना पड़ेगा, कोडिंग प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जितना जब तक आपका कोर्स कंप्लीट नहीं होता है उतना दिन तक वो मेहनत करना पड़ेगा, आपको नौकरी मिलेगा, सब कुछ ठीक है, लेकिन फोकस करना है, ठीक है, यही बोलूँगा। तो नेगेटिव मत सोचो, सिर्फ अगर जादवपुर यूनिवर्सिटी से आना है, चाहे WBJE हो चाहे GLET हो, सही से प्रिपरेशन करो। एडमिशन लेने के बाद कोई सारे नेगेटिविटी हटाना चाहिए, सिर्फ आपको पढ़ाई करना अच्छी तरह से, CGPA भी गुड, एक एवरेज CGPA एटलीस्ट मेंटेन करना पड़ेगा, उसके साथ कोडिंग प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस करो, असाइनमेंट करो, और सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट बनाओ। देखो ऐसे तो प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, देखो जब आप ऐसे जो करोगे बहुत सारे असाइनमेंट होगा, मतलब 4th ईयर में, ये 3rd ईयर में क्या होता है, बहुत सारे असाइनमेंट होता है जो आप अच्छी तरह से करके एज ए प्रोजेक्ट और CV पर डाल सकते हैं। लेकिन उससे अलावा आपको सेपरेटली कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहिए, चाहे YouTube देख के बनाओ, गूगल देख के बनाओ, थोड़ा सीखना भी है, प्रोजेक्ट बनाना सिर्फ नहीं, बनाना पड़ेगा खुद को, प्लस उसको बारे में नॉलेज रहना चाहिए, क्योंकि कंपनी को पूछेगा। अगर CV पर बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐड किया, 2 4 5 ऐड कर दिया, ठीक है, CV का वेटेज बहुत बढ़ जाता है, नौकरी मिलने का चांस बहुत मतलब ज़्यादा हो जाए, तो प्रोजेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मैं यही बात बोलना चाहता हूँ, नेगेटिविटी हटाओ, सिर्फ आगे बढ़ने की कोशिश करो, और जो भी अगर क्वेरी है, अगर कोई आपको जानना चाहिए तो कमेंट करो, सारे कमेंट का मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। अगर कोई वीडियो की जरूरत मैं सेपरेट वीडियो जरूर बनाऊंगा। और अभी माइक्रोफोन नहीं है, ऐसे ही खड़ा होकर वीडियो बनाऊँ, तो अगर साउंड का कोई क्वालिटी ख़राब है, पिक्चर क्वालिटी ख़राब है, माफ़ी कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर टू फ्रेंड्स, सब्सक्राइब चैनल। और सुजन विश्वास कुछ बोलो थोड़ा करके, जो ब्रांचेज करना चाहिए कि नहीं, नेगेटिव थोड़ा तो बहुत सारा नेगेटिविटी होता है, तो कुछ बोलो आपके हिसाब से। मेरे हिसाब से ये खुद के ऊपर है कि आपको करना चाहिए, ये आपका खुद के ऊपर से है, आपको ब्रांच चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आपको लगता है कि आप जो सब्जेक्ट में या जो डिपार्टमेंट के अंदर ब्रांच कर रहे हो, अगर आपको वो नहीं जमता है, अगर आपको लगता है कि मैं चेंज करूँगा तो मेरे लिए अच्छा रहेगा या नहीं, तो आपको उस हिसाब से करना चाहिए। किसी की दबाव में आकर, किसी की प्रेशर में आकर नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आप चेंज करोगे तो आपको बहुत सारी तकलीफ़ें आएगी, बहुत डिमोटिवेट भी होंगे आप कि क्यों किया। उसके बाद आपको ख्याल आएगा कि मैंने क्यों किया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा किया है। लेकिन आप अगर लगे रहो और अगर आप पढ़ाई करते रहो तो
थोड़ी दिनों के बाद या 1-2 सेमेस्टर के बाद आपको सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे मेरे साथ भी हुआ था, मैं जब सेकेंड ईयर में, तो जैसे मेरे साथ भी हुआ था, मैं जब सेकेंड ईयर में आया था, हम लोग जब आए थे तब पहले तो मैं तो सिविल से आया था, तो तब मुझे कोडिंग कुछ नहीं आता था, लेकिन क्लास हो रहा था और बहुत कुछ हो गया था इससे पहले, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो बहुत ज़्यादा मैं डीमोटिवेट हो गया था और बहुत स्ट्रेस में था कि क्या करूं। मुझे लगता था कि मैं छोड़ दूं इसे, लेकिन नहीं, मैं डटे रहा और हम लोग कोडिंग प्रैक्टिस करते रहे। यूट्यूब से वीडियो देखकर कुछ सीखा, कुछ पढ़ाई करके कुछ सीखा, तो सब कुछ करके हम लोग करते रहे, तो धीरे धीरे हम लोग ठीक हो गए। हम लोग थोड़ा बहुत कोडिंग कर लेते हैं और मेरा प्लेसमेंट भी हो गया। बताओ, आप ब्रांच चेंज किया तो सिर्फ ब्रांच करने के लिए कंपनी का भी पूछा इंटरव्यू के टाइम ब्रांच चेंज, क्योंकि इसके बारे में नौकरी का कोई दिक्कत हुआ कि नहीं, सीरियसली बताओ। सच बोले तो 2-3 कंपनी ने मुझे पूछा था, क्योंकि मेरे CV में था कि मैं डिप्लोमा किया था सिविल इंजीनियरिंग में और बीटेक किया था कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, तो मुझे 2 कंपनी ने पूछा था कि तुमने ब्रांच चेंज क्यों किया। एक कंपनी तो मुझे इसीलिए रिजेक्ट कर दिया था कि मैंने ब्रांच चेंज किया था और मैं अच्छे से मतलब उनको बता नहीं पाया कि मेरा मकसद क्या था इसको चेंज करने के। मतलब अगर आप चेंज करोगे तो आपको बताना पड़ेगा कि आपने क्यों चेंज किया, और वो अच्छा खासा जवाब होना चाहिए। क्योंकि मैं जब पहला वीडियो बना था एक चीज़ बोला था, जब ब्रांच चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं आता है, लेकिन कंपनी आपको पूछेगा, शायद पूछना तो चाहिए क्यों ब्रांच चेंज किया, तो आपको सही जवाब देना पड़ेगा। तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ब्रांच चेंज के इसलिए नहीं लेंगे, आई थिंक इट विल नॉट बी प्रॉब्लम। अगर प्रिपरेशन सही रहना पड़ेगा। अगर आपको ऐसी कोडिंग वगैरह कुछ पता नहीं है, फिर ब्रांच चेंज भी किया तो सारे नेगेटिव वो बोलेगा, लेकिन आपको अच्छी तरह सब कुछ नॉलेज है, कंप्यूटर सीख लिया, तो ब्रांच चेंज का कुछ भी मैकेनिकल किया सिविल किया उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कंपनी तो पूछेगा, एटलीस्ट वो अगर रिप्लाई सही से नहीं कर पाया, वो तो अगर रिप्लाई सही से नहीं कर उसको इम्प्रेस करना चाहिए, ठीक है। लेकिन ब्रांच चेंज करने में ज़्यादा वैसे प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन अगर आप प्रिपरेशन नहीं है तो उस टाइम तो अगर ब्रांचेस करो या ना करो तो प्रॉब्लम को फेस करना ही पड़ेगा। हाँ, मतलब कंपनी, मतलब जो HR था और जो इंटरव्यूअर था वो तो आपको पूछेगा ये क्यों आपने ब्रांच को चेंज किया, तो आपको उसका एक सही से जवाब देना पड़ेगा कि मुझे नहीं जम रहा था, मुझे एक कंप्यूटर साइंस या जो भी सब्जेक्ट आप लेना चाहो वो अच्छा लग रहा था या मुझे लग रहा है इसीलिए मैंने चेंज किया। ऐसा कुछ अच्छे से जवाब देना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बहुत सारे कंपनी नहीं पूछता है, जैसे कि मेरा जो कंपनी में प्लेस्ड हुआ था उनमें मुझे नहीं पूछा था। उसमें सिर्फ देखा था मेरा कितना नॉलेज है इस सब्जेक्ट में, और उससे थोड़ा बहुत क्वेश्चन किया था, मैंने सही से जवाब दे दिया था तो मेरा हो गया था। ऐसा कुछ नहीं कि सारे कंपनी पूछता है क्या, और जो कंपनी पूछता है वो थोड़ा बहुत बोलेगा तुमको कि क्यों चेंज किया। अगर तुम एक सही से जवाब दे दोगे कि इसलिए चेंज किया तो फिर ओके। देखो, एक चीज़ है जो HR राउंड होता है ना, उसमें तो इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन हो सकता है। मेरे को कंपनी पूछा था, अगर मान लो एक प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है, एक दिन आपको घर से कोई फ़ोन आया, कुछ घर में कुछ ऐसा कुछ हो गया, आपको जाना पड़ेगा। लेकिन अगर जाओगे तो कुछ प्रॉब्लम, मतलब एक डेडलाइन आ गया, उसी दिन के अंदर सबमिट करना पड़ेगा, नहीं तो कंपनी का बहुत सारा प्रॉब्लम हो गया, तो आप क्या करोगे? तो उस टाइम मेरे को उसी सब रिप्लाई देना पड़ेगा। तो ऐसा करके HR राउंड में बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, तो ब्रांच चेंज के बारे में तो पूछेगा। तो लेकिन ऐसा नहीं जब ब्रांच चेंज करोगे तो इसलिए नौकरी नहीं मिलेगा, आप कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करोगे। लेकिन रिप्लाई आपको सही से देना पड़ेगा, उसको इम्प्रेस करना है। और सबसे अच्छा आप क्या पता है, अगर मान लो CV पर बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐड करके 2-3-4 प्रोजेक्ट क्या ऐड है, कोडिंग के बारे में C++, जावा, पाइथन और भी जो नोट.js वगैरह है आपको नॉलेज है, तो ब्रांच चेंज करने में इससे आपको फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप आसानी से नौकरी मिल सकती है। लेकिन प्रिपरेशन आपको चाहिए, कुछ तो आना चाहिए, कुछ तो स्किल होना चाहिए। तो प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कोडिंग का नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, देखो आप लोगों को बोलोगे अरे जादवपुर यूनिवर्सिटी तो 100% प्लेसमेंट होता है CSE में, तो इसी साल आप बोल रहे 93 स्टूडेंट के अंदर सिर्फ 77 का प्लेसमेंट हुआ, बाकी सारे के क्यों नहीं हुआ? देखो, एक चीज़ है, ऐसे तो रिसेशन चल रहा है, और एक चीज़ जो इससे पहले जो बैच था उसका स्ट्रेंथ था सिर्फ 63, उसके बाद अचानक इनटेक कैपेसिटी इंक्रीज हो गया, मतलब 90 सीट कैपेसिटी पहले 60 था और अभी 90 हो गया, और टोटल जो बैच स्ट्रेंथ है 93, मतलब पिछले साल से टोटल 30 स्टूडेंट ज़्यादा है। तो एक तो बैच स्ट्रेंथ अचानक इंक्रीज हो गया, तो उसके साथ कोप अप करना पड़ेगा, बहुत सारे कंपनी में मेल वगैरह करके एक प्लेसमेंट का जो साइज उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। और एक चीज़ है रिसेशन, आपको पता है IT सेक्टर जो भी है रिसेशन चल रहा है, रिक्रूटमेंट थोड़ा कम हो गया एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस। तो सब कुछ मिलाकर 100% अभी तक नहीं हुआ, लेकिन फिर भी अभी जो प्लेसमेंट खत्म हो गया, ऐसा नहीं प्लेसमेंट अभी ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं हुआ जो खत्म हो गया, बट ऑलमोस्ट
एट द मतलब एंड होने वाला। तो अभी 77 प्लेस्ड हो गया है। और अब अभी इंटरनेशनल जो न्यूज़ है ऑफ कैंपस के बारे में उतना अभी तक नहीं आया। बहुत सारे हो सकते स्टूडेंट अप्लाई नहीं किया फॉरेन कंट्री में जो भी है, लेकिन ज़्यादातर जो डोमेस्टिक में ही हुआ। तो प्लेसमेंट अच्छा ही हुआ अगर आप अच्छी तरह से पढ़ाई करके प्रिपरेशन लेंगे। देखो नौकरी उतना टेंशन मत ले, अगर प्रिपरेशन किया और दिल से हाँ नौकरी मेरे को करना चाहिए और उसी से मेहनत किया तो वो मिल जाएगा। ठीक है, जो भी अगर कुछ क्वेरी है तो कमेंट करो, उसी से वीडियो बनाऊंगा, सारे कमेंट के रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। अगर वीडियो का अच्छा लगे तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर टू फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल।